हेलो एवरीवन, सबसे पहले आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगी हर एक उस स्टूडेंट को कांग्रेचुलेट करके जिसने अपने सीए फाउंडेशन को क्लियर किया है और जो सीए इंटर में एक नई जर्नी को शुरू करने वाला है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं मंजिल बैच के अंदर आप लोगों के साथ इस जर्नी को शुरू करने के लिए। हाय, दिस इज सीए ज्योति देशवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल सीए इंटर बाय विश्वास सीए। और जैसा कि आपको पता है, विश्वास सीए स्टार्टिंग विद मंजिल बैच फॉर सितंबर 2024 फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर। और इस बैच के अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि मैम ये बैच हमें विश्वास सीए से ही क्यों लेना चाहिए, ये सब्जेक्ट हमें आपसे ही क्यों पढ़ना चाहिए, कोई तो रीजन होगा। तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू 5 रीजन कि ये बैच आपको मुझसे क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इस बैच का ऑडिटिंग एंड एथिक्स के अंदर फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना। मैं आपको 100% अश्योरेंस देती हूं कि अगर आप ये बैच यहां से बाय करते हो आपको 100% कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, आपको 100% इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट को इंटर लेवल पे नहीं पढ़ाती, फाइनल लेवल पे भी पढ़ाती हूँ। आप यूट्यूब पे जाके कमेंट्स चेक कर सकते हो। मेरी क्लासेस का फोकस हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ बुक की नॉलेज लेने से आपका काम नहीं चलेगा। आप ऑडिट सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ते हो। जब आप कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जिस फील्ड में आपको ऑफर होगी वो ऑडिट है। तो इस बैच के अंदर हमारा सबसे पहला फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने का। दूसरा रीजन है राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो, यस इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ये बात मैं समझती हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैंने बिग फोर में काम किया है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लिखना तो आपको थ्योरी है। और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ आप पढ़ते जाओगे समझते जाओगे, तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इस बैच के अंदर बेटा, रेगुलर बैच में, मंजिल बैच के अंदर हम 100% जो भी आपके कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कंसेप्ट क्लास में लिखेंगे, कुछ कंसेप्ट मैं आपको होमवर्क में लिखने को देती हूँ। मैम क्या आप खुद एक्सपेक्ट करते हो कि हम लिख कर लेकर आएंगे? नहीं, मेरे पास खुद के हैंड रिटन चार्ट्स है, कंसेप्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आप उसको लिख कर लेकर आओगे, उनको हम यूज करेंगे क्लास के अंदर। तीसरा रीजन, 100% स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कवरेज इन द क्लास इटसेल्फ। ऑडिट के अंदर बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा। आप कोई भी डेमो जाके देख सकते हो, आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, वो एमसीक्यूज है, या फिर वो आपके केस स्टडी के सिनेरियोज है, सब कंप्लीट डिस्कशन क्लास के अंदर होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और रीजन है जो ये बैच आपको मुझसे लेना चाहिए, वो है स्टडी मटेरियल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। आई एम प्रोवाइडिंग यू 3 स्टडी मटेरियल। 3 कौन कौन से मैम? एक आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसके अंदर यस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी कवर होंगे। मैम वो तो हम स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन बैंक के अंदर अच्छी समरी है उनकी, मतलब एक जगह पे सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन का सेक्शन आपको अलग देखने को मिलेगा, एमटीपीज आरटीपीज वहां पे आपकी इकट्ठा मिला के लिखी हुई है। सो एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, एक आपको रेगुलर बुक मिलती है जो बेसिकली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही रेप्लिका है। ठीक है, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के जो कंसेप्ट है वो तो है इन अ बेटर वे, इन अ बेटर स्ट्रक्चर्ड वे। इसके साथ साथ ऐसा कोई कंसेप्ट जो एमटीपीएस में पूछा गया, आरटीपीएस में पूछा गया, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया, बट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो भी आपके बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा मटेरियल जो बहुत अमेजिंग मटेरियल है वो है एक कंसाइज चार्ट बुक। 60 पेजेस की वो चार्ट बुक है, 11 चैप्टर सब आपको उस चार्ट बुक के अंदर मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, उस चार्ट बुक को आपको एक ऐसा टाइम आएगा रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स हम क्लास के अंदर बनाएंगे ना, वो नोट्स ही आपका 1 डे बिफोर का मटेरियल बनेगा। इसके साथ साथ बेटा लास्ट रीजन है रिवीजन। हम क्लास में इतनी बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, कम्युलेटिव रिवीजन करते हैं। और अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, उससे नहीं हो रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है, उस बच्चे को पूरा मौका मिलता है कि वो आके मुझसे बात कर सकता है। यस, आपका क्वेरी का नंबर होगा, बट मैं अपना पर्सनल नंबर भी प्रोवाइड कराती हूँ। सो बेटा 11th ऑफ नवंबर से इसी चैनल पे ऑडिटिंग एंड एथिक्स के डेमो शुरू हो रहे हैं। आप आओ, डेमो लगाओ और आप अपना डिसीजन लो। ठीक है, सो सी यू एट डेमोज एट दिस चैनल ओनली। बाय बाय।